हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया गया पराक्रम दिवस। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का किया नामकरण। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। LAC के करीब तैनात सैन्य टुकड़ियों की तैयारियों का लिया जायजा और जवानों को चौकसी बढ़ाने और मजबूत सीमा निगरानी का दिया मंत्र। पराक्रम दिवस पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के KV नंबर 2 और केंद्रीय विद्यालय निर्जुली में परीक्षा पे चर्चा से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता में कई स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता दी है, जिनके लिए देश ही सब कुछ है। द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। एक नया इतिहास लिख रही है और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती हैं। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था।
उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जोश था, खून में उबाल था, वे जहां जहां जाते कारवां बनाते। 23 जनवरी साल 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। वे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे। नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया। उनके अविस्मरणीय योगदान का देश आज भी कर्जदार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। उनका संपूर्ण जीवन हर युवा और भारतीय के लिए आदर्श है। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का परित्याग कर दिया और इंग्लैंड से भारत वापस लौट आए। साल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसके बाद से भारत उनकी जयंती को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। उन्होंने LAC के करीब संवेदनशील क्षेत्रों का भी जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास नवंबर महीने में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद थल सेना प्रमुख का दौरा काफी मायने रखता है। उन्होंने LAC के करीब तैनात सैन्य टुकड़ियों की तैयारियां देखी और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। आर्मी चीफ ने जवानों को चौकसी बढ़ाने और मजबूती से सीमा की निगरानी का मंत्र भी दिया। गौरतलब है कि जनरल मनोज पांडे ने 2 दिन पहले कोलकाता स्थित थल सेना की पूर्वी कमान में अधिकारियों के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में LAC पर देश की सैन्य तैयारी की समीक्षा की थी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर आज भारतीय सेना के स्पीयर हैंड डिवीजन द्वारा पासीघाट में सेना को जानू कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों, विशेष रूप से युवाओं को सेना के हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री वेपन्स, राडार, सर्विलेंस, सेंसर्स, डार्क स्क्वाड्स और आईडीज को प्रदर्शित किया गया। समारोह में विधायक कालिंग मोयंग, IGP मारी रीबा, स्पीयर हैंड गनर्स ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मनीष कुमार और विभिन्न स्कूलों के बच्चे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पराक्रम दिवस पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आज देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय निर्जुली में आज परीक्षा पे चर्चा से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता में 15 स्कूलों के 97 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस विद्यालय के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, राज्य सरकार के स्कूल और निजी विद्यालय शामिल हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल MS मीना ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को लेकर छात्रों में होने वाले तनाव से निजात और परीक्षा को उत्सव की तरह लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। विद्यालय नेरिस्ट में परीक्षा पर चर्चा से संबंधित एक ड्राइंग कंपटीशन हमारे विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है।
इसका मुख्य उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हम अपने एग्ज़ाम में स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, उसके लिए विद्यार्थियों से पेंटिंग में कंपटीशन करवाया जा रहा है। और जो बेस्ट कंपटीशन होंगे उनको बुक्स दी जाएंगी और सारे पार्टिसिपेंट्स को एग्ज़ाम बैरियर करके एक बुक सभी को दी जाएगी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं इन सबको हम यहाँ से सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको लाइट रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में जो हमारे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस होता है उसको कैसे कम किया जाए। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हमें बहुत सारे आइडिया प्राप्त होंगे और उन आइडियाज़ को हम अपने बच्चों के लिए यूज करेंगे, जिससे कि उनका स्ट्रेस है एग्ज़ाम के समय कम से कम हो और वो परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लें। हमारे विद्यालय में इस समय 15 स्कूल के बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 97 स्टूडेंट्स ड्राइंग कंपटीशन में अभी कंटिन्यूअस हैं, अपना ड्राइंग कर रहे हैं। और इसमें JNB अरुणाचल गवर्नमेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। मैं यहाँ पार्टिसिपेट करके यहाँ परीक्षा की चर्चा यहाँ केविन एजली में परीक्षा की चर्चा के ऊपर ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस आशा करता हूँ कि मैं जो भी ड्राइंग बनाऊँगा उसे देखकर बच्चे कुछ जाने कि कैसे एग्ज़ाम में स्ट्रेस अपना कम करें। और ये भी आशा करता हूँ कि ऐसा कंपटीशन हमेशा मतलब चलते रहे। Hello, my name is Malcolm Pangya and I'm from Royal International School. And I'm feeling very glad that we are here in the drawing competition. And in my opinion, this is a very good opportunity for all the students that they can come here and experience the art of experiencing something new. And in our life, we always try to attend every opportunity that we get in our life. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पराक्रम दिवस पर आज देश भर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईटानगर में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 15 विद्यालयों के 100 छात्रों ने हिस्सा लिया। इनमें केंद्रीय विद्यालय के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, गुमतो, राज्य सरकार के स्कूल और निजी विद्यालयों के छात्रों शामिल हैं। इस अवसर पर परीक्षा पे चर्चा पुस्तक के साथ ही प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो भीड़ में से रास्ता बनाने के लिए, आगे निकलने के लिए प्लानिंग करनी होती है और ये सब प्लानिंग आपको अभी से करना है। मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सर भी जवाहर नवोदय विद्यालय से हमारे बीच में पहली बार आए हैं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में ही काम किया हूँ। मेहनती बहुत होते हैं लेकिन सीरियस कम होते हैं। आप सभी को बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज कहा कि दुनिया भर में चुनावों के दौरान फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों का प्रसार चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि कुछ खास तरह के तत्व फर्जी खबरों को सच्चाई या तथ्य के रूप में पेश कर लोगों की धारणा बदलने और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। श्री कुमार आज नई दिल्ली में टेक्नोलॉजी का उपयोग और चुनाव के निष्पक्षता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख किया और इन एजेंसियों के कामकाज में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया। श्री कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया फर्जी खबरों का पता लगाने में सक्षम है और खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां निर्वाचन चक्र परिभाषित और स्पष्ट रूप से घोषित होता है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने कहा कि निर्वाचन प्रशासन में टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी बन गया है। Hundreds of fake media videos content are loaded and circulated before every election to vitiate the media space. They continue to linger even after the elections are over, especially those which attack key core election domains. As these core areas do not have a shelf life and are critical for every election, such fake content crops up every time a citizen voter intends to search on the subject. The disturbing trend is manifest
where disruptive elements plan in anticipation and attempt after public perception through building up of deep fakes based narratives and then repeating them dexterously to present them as facts and thus mislead the users. उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने रविवार को असम के काकुपथार में ताई एथनिक कल्चरल फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने जनजातीय समुदाय के लोगों से अपनी कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सक्रिय योगदान की अपील की। श्री मेन ने कहा कि ताई समुदाय के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सांस्कृतिक विरासत और साहित्य को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के उत्थान और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा संसद तापिरगांव और अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष म्यातो दुकोम ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा और उनके कौशल विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। नामसाई में अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कामगारों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। जैसे सुबह सूरज निकल जाती है, हर माँ हर महिला आग जलाना, गैस जलाना, अपना पति को चाय देना, खाना खिलाना, खाना बनाना और बच्चों को फिर तैयारी करना, स्कूल जाने के लिए, बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार करना या खेत में जाने के लिए तैयार करना, ये सब शक्ति आप लोगों में है। आप ही एक देश का एक सिपाही हैं। आपको पता नहीं है किसका पास कोरोना है, लेकिन आपने अपना जिंदगी दी है, उसमें आपने अपना गांव के लिए, अपना परिवार के लिए अपने जिंदगी दिया है। नरेंद्र मोदी साहब के साथ और पेमा खांडू साहब के साथ आप लोगों का मेमोरेंडम, आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का फिलहाल का तकलीफ, कल आप लोग डेलीगेशन से आए, आप लोगों ने मोबाइल का इशू बताया और हम पार्लियामेंट में भी आंगनबाड़ी हेल्पर का पुनर्निर्माण बढ़ाने के लिए पहले भी ऑलरेडी मैंने वहां भाषण दे चुका है और अभी भी मैं वहां दे दूंगा और आपका कंसर्न मिनिस्टर का साथ भी मैं पासीघाट के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जुनगो गेई ने लोगों से वन्यजीव संरक्षण में योगदान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों का भी दायित्व है। क्यों शांति होगा ना, आप लोग यहाँ घुस रहा है तो भी अपना ट्रेडिशनल वेपन लेकर घुसने से भी एक बात था, उसको भी आप लोग बोल सकते थे कि हम लोग अपना ट्रेडिशन बचा रहे हैं, लेकिन ये गन तो हम लोग का ट्रेडिशन में था नहीं, एक ही नहीं, इसीलिए हम वही बोल रहे हैं ट्रेडिशन होगा। अभी जैसे उर्दू बब्बू लेकर घुसने से तो हम भी अरे ये लोग सर ऐसे हो रहा होगा बोलेगा, लेकिन ये गन आप लोग तो देखने से तालिबान जैसा ही लग रहा है। लोअर दिबांग वैली जिले में आयोजित 2 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और परामर्श शिविर में 82 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें से 33 लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी, वैवाहिक समस्या और नशे की लत सहित विभिन्न मानसिक समस्याओं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उन्हें जरूरी परामर्श दिया। इस शिविर में बच्चों को एकेडमिक प्रॉब्लम और अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर की समस्या के निदान के लिए चिकित्सकों ने उन्हें महत्वपूर्ण सलाह दिया। तवांग में जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बो की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर जिला पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत विकास अधिकारी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजनाओं के अमल और परियोजनाओं को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।